दोस्तों, अगर इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक अगर कोई ऑब्जेक्ट देखा जाए तो हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट चांद है। इसलिए नजदीक होने की वजह से इंसान चांद को अपना दूसरा घर बनाना चाहते हैं और इसकी शुरुआत कई साल पहले से शुरू हो चुकी है। और हाल ही में भारत का चंद्रयान-3 मिशन चांद पर जाने के लिए धरती से रवाना हो चुका है। 24 जुलाई 2023 के दिन दोपहर के 2:35 पर श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 ने अपनी सफलतापूर्वक उड़ान भरी और अब ये यान चांद की इलिप्टिकल ऑर्बिट में एंट्री लेकर धीरे धीरे ये स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से दूर और चांद के नजदीक जा रहा है। और इसका मकसद चांद के उस दक्षिणी इलाके में जाना है जहाँ पर आज तक किसी भी देश का लैंडर नहीं जा पाया है। ये चांद का उत्तरी ध्रुव एक ऐसी भयानक और खतरनाक जगह है जहाँ पर कई देशों ने जाने की हिम्मत तो की, लेकिन उसमें ये असफल रहे। तो ऐसे में कई सवाल मन में आते हैं, जैसे कि चंद्रयान-3 चांद पर उस उत्तरी ध्रुव वाले इलाके में जाकर ऐसा क्या नया करने वाला है, और वो चांद पर जाने के बाद भारत के वैज्ञानिकों को ऐसा क्या भेजने वाला है, और इस चंद्रयान-3 का चांद पर जाने का रियल मकसद क्या है। दोस्तों, चांद की इस वीडियो रिपोर्ट में न सिर्फ हम इन सवालों का खुलासा करेंगे, साथ ही आपको चंद्रयान-3 के बारे में कुछ नया और अनोखा बताएंगे। तो बस ऐसे ही अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं चांद की उस खतरनाक और रहस्य से भरी हुई जगह से जहां पर ये चंद्रयान-3 लैंड करने वाला है। और आपको बता दें कि ये इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज तक कोई भी देश चांद की इस दक्षिणी ध्रुव वाले इलाके में अपने रोवर को लैंड करने में असफल रहा है। और इसी चांद की घनघोर अंधेरी वाली जगह पे भारत का ये मुसाफिर उतरने वाला है। लेकिन आखिर चांद का यह दक्षिणी ध्रुव इतना खतरनाक क्यों है, आइए जानते हैं। सबसे पहले चांद पर उस दक्षिणी इलाके में होने वाला घनघोर अंधेरा, क्योंकि ये अंधेरा कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि कई सालों से है। क्योंकि यहाँ पर करोड़ों सालों से सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंची, इसलिए यहाँ पर हमेशा रात ही रहती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि चांद धरती जैसा खुद के साथ नहीं घूमता, इसलिए चांद पर दिन और रात भी नहीं होती। चांद का एक हिस्सा ऐसा होता है जिसको हम आज तक देखते आए हैं, जिस पर करोड़ों सालों से लेकर आज तक सूरज की किरणें गिरती आई है। इस वजह से यहाँ पर करोड़ों सालों से दिन ही रहा है। और इसके पीछे का एक हिस्सा ऐसा जिसको हम कभी देख नहीं सकते, जहाँ पर करोड़ों सालों से सूरज की एक किरण भी नहीं गिरी। इस वजह से करोड़ों सालों से लेकर आज तक यहाँ पर काला अंधेरा ही रहा है। और इसी चांद की जगहों को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। और इतनी सालों से यहाँ पर धूप न पहुँचने का सीधा सीधा मतलब है तापमान का ठंडा होना। इसलिए कई बार इस दक्षिणी ध्रुव का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और ऐसे में इंसान का स्पेसशिप से बाहर निकलना तो छोड़ो, कुछ स्पेसशिप को भी ऐसे वातावरण में काम करना मुश्किल है। इतने कम तापमान में कई बार स्पेसशिप के इंस्ट्रूमेंट चलना बंद हो जाते हैं। और ऐसे में चांद के ऑर्बिट में घूमने वाले नासा, रशिया और इसरो के ऑर्बिटर्स भी वहाँ के जगहों को ठीक से नहीं देख पाए। यानी कि उन हिस्सों में क्या क्या हो सकता है वो आज तक किसी को भी नहीं पता। और ऐसे में चांद पर जाना एक सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा चांद के उस जमीन पर इतने बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे मौजूद है, जो इतने बड़े हैं कि पिछले करोड़ों सालों से इनके अंदर सूरज की एक रोशनी तक नहीं पहुंच पाई। और इनमें से एटकेन बेसिन नाम का सबसे बड़ा गड्ढा तो इतना गहरा है कि उसके ऊपर एक के ऊपर एक 10 बुर्ज खलीफा समा जाए। जी हाँ, इस गड्ढे की गहराई 8.2 किलोमीटर के आसपास है। और ये पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों और उन ग्रहों में मौजूद गड्ढों में सबसे बड़ा गड्ढा है। और इन्हीं सभी चीजों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि चांद का वो दक्षिणी ध्रुव इलाका कितना भयानक हो सकता है। खैर, फिलहाल सवाल ये आता है कि क्यों इसरो चांद की इस खतरनाक और भयानक इलाके में ही अपने रोवर को लैंड करना चाहता है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, किसी भी मिशन में दिलचस्पी इसीलिए भी बढ़ जाती है कि आज तक चांद की इस अंधेरे से भरी गड्ढों वाले हिस्से में किसी भी रोवर ने लैंड नहीं किया। इसलिए हम सारे इंसान चांद के इस दक्षिणी ध्रुव वाले इलाके से अनजान हैं। हम में से किसी को भी नहीं पता कि चांद की इस अनोखी और अलग जगह पे क्या क्या हो सकता है। जायज है, अगर ये जगह इतनी अलग है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो नया जरूर होगा। और इस पर रिसर्चर्स ये कहते हैं कि हो सकता है चांद की इस भाग में इंसानों के काम आने वाली किसी ऐसी एनर्जी सोर्स के बारे में हमें पता चल जाए, जो आज पेट्रोल और डीजल हमारे लिए एक बहुत बड़ी जरूरत बन चुकी है। अगर कोई तीसरा एनर्जी सोर्स मिल जाए तो इसके कमी को पूरा किया जा सकता है। और वैज्ञानिकों का ये अंदाजा है कि तीसरा एनर्जी सोर्स चांद पर मिल सकता है। इसके अलावा कई वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि चांद की इस दक्षिणी ध्रुव में जो बड़े बड़े क्रेटर्स यानी गड्ढे मौजूद है, उसमें पानी छुपा हो सकता है। और वो भी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि कई मिलियन टन्स में।
और दोस्तों आप इससे भी सोच सकते हो कि अगर हमारी पृथ्वी पर ऐसे बड़े बड़े गड्ढे कई सालों से वीरान पड़े होते तो इनके अंदर कई प्रकार के जीव जंतु अपना बसेरा बना लेते। और जायज है, अगर चांद की इस इलाके की कंडीशंस हमारी धरती से इतनी अलग है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो अलग जरूर होगा। और इन्हीं सभी बातों का चांद पर होने या ना होने की खोज करने के लिए चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा गया है। लेकिन आखिर चांद की इस भयानक गड्ढों के अंदर क्या है, इस सवाल का जवाब तो सटीक रूप से चंद्रयान 3 का रोवर ही हमें बताएगा। इस रोवर को चांद के उस उबड़ खाबड़ जमीन पर चलने में भी परेशानी आने वाली है, इसलिए इस रोवर के अंदर कई प्रकार के सेंसर्स लगाए गए हैं जो इसको पहले ही बता देंगे कि कहाँ पर बड़ा गड्ढा है और कहाँ पर पत्थर है, जिससे पहले ही उनसे सचेत हो जाएगा। हालांकि पहले से ही वैज्ञानिकों ने इसके लक्ष्य को सेट कर रखा है, यानी कि वहां जाकर इसको सबसे पहले किसके ऊपर रिसर्च करनी है ये इसको पहले से ही पता है। और दोस्तों किसी भी दूसरी दुनिया में अंतरिक्ष यान को भेजना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए कई वैज्ञानिकों की रात दिन की मेहनत पीछे लगी होती है, सैकड़ों प्रयास किए जाते हैं, उनकी कई बार टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद इसे दूसरी दुनिया में जाने के लिए रवाना किया जाता है। और यदि चंद्रयान 3 का सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक रहा तो 23 या 24 अगस्त के दिन विक्रम लैंडर को चांद की सतह पर लैंड किया जाएगा। दोस्तों अगर इस बार चंद्रयान 3 का रोवर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो अमेरिका, रशिया और चीन के बाद भारत वो चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। साथ ही हमारा भारत ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसने चांद के सबसे खतरनाक हिस्से यानी साउथ पोल पर लैंडिंग की है, जिससे इसरो का नाम पूरी दुनिया में हो जाएगा। और फिर ये चंद्रयान बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा चांद की उस अंधेरी दुनिया के राज खोलने में। जब चांद के उस भयानक गड्ढों की पहली तस्वीर हमारे सामने आएगी तो पूरे वैज्ञानिक भी अचंभित रहने वाले हैं, क्योंकि करोड़ों सालों से वो गड्ढे वीरान पड़े हैं। और दोस्तों वैसे इन गड्ढों में आपके नजरिए से क्या हो सकता है, हमें नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हो। और दोस्तों उम्मीद है कि चंद्रयान 3 जरूर चांद की उस जमीन पर सफलतापूर्वक उतर जाएगा। और अगर सच में आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हमने बनाई हुई ब्रह्मांड से जुड़ी और ऐसी वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। और इसी के साथ हम जल्दी मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। और आपका इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।